हेलो दोस्तों, आज का बिजनेस आइडिया उन लोगों के लिए जिनके पास सच में पूंजी नहीं है लेकिन बिजनेस करना चाहते हैं, कुछ काम करना चाहते हैं। कंपनी में जॉब नहीं मिल रही है या किसी भी प्रकार की जॉब मिल भी जाती है तो वो करना नहीं चाहते क्योंकि वहां पे उन्हें ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है या वो ज्यादा पैसा नहीं मिल पा रहा है। जितना मेहनत करते हैं उतना पैसा नहीं मिल पाता है। कंपनी में बहुत प्रॉब्लम चलती है। आपकी कोई भी समस्या है, किसी भी कारण से आप बेरोजगार बैठे हो घर पे, तो ये बिजनेस आइडिया आपके लिए अच्छा एकदम स्पेशल होने वाला है। देखिए, बिजनेस उन लोगों के लिए जो सच में कुछ करना चाहते हैं, जो सच में गरीब लोग हैं, जिनके पास बहुत पूंजी है, उन लोगों के लिए ये बिजनेस आइडिया कतई नहीं है। उनके लिए है जिनके पास पूंजी नहीं है, क्योंकि वही लोग इस बिजनेस को कर सकते हैं जिनके पास पूंजी नहीं है। जिनके पास पूंजी है उनके पास एक चीज है, वो है शर्म। जिनके पास पूंजी नहीं है वो लोग शर्म नहीं करते, उन्हें सिर्फ मतलब है कुछ करना है, बिजनेस करना है, अपना बिजनेस करना है जिससे हमारा घर चल सके, फैमिली चल सके। बिजनेस क्या है और इसे आप कैसे करेंगे सब कुछ जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं हमारा बिजनेस क्या है। तो देखिए, आप चाहे गांव में रहते हैं दोस्तों, या तो आप गांव में रहते होंगे या रहते हैं आप दोस्तों शहर में, दोनों ही जगह आप इस बिजनेस को कर सकते हैं। आप किसी भी एज ग्रुप से हैं कर सकते हैं, चाहे आप 40 साल के हों, 24 साल के हों, 30 साल के, 20 साल के, 18 के, किसी भी एज के हैं आप इसे कर सकते हैं। आप महिला हैं तब भी कर सकते हैं इस बिजनेस को, लेकिन महिला हैं आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप करना चाहेंगी या नहीं करना चाहेंगी। मेरा मतलब है सिर्फ आपको बताना। अब मान लीजिए आप एक युवा हो और आपके पास कोई रोजगार नहीं है, सिर्फ आपको अपनी नजदीकी मंडी में जाना है, यानी जो आपकी मंडी है उसमें जाना है, और आपके पास कम से कम, यानी मैं आपसे बोल रही हूँ कम से कम इतना बजट होना चाहिए, यानी 1000 का आपके पास बजट होना चाहिए, 1000 रुपये आपके पास हो। इसके बाद आप अपनी नज़दीकी मंडी में जाइए, जो सब्जी की मंडी है उसमें जाने के बाद आपको क्या करना है, आप वहाँ पे आपको दिखेंगी जो गाड़ी आती हैं, जो बड़ी बड़ी मैक्स आती हैं, वो आपको आती हुई दिखेंगी। देखिए, मैं आपको ऐसी ऐसी बातें बता रही हूँ जो आपके बहुत काम आने वाली हैं। आप रियलिटी में इस बिजनेस पे उतरोगे ना तो आपको लगेगा हाँ सही बताया था, ऐसा ही हो रहा है मेरे साथ। जब आप जाओगे तो गाड़ियां मिलेंगी जो मैक्स होती हैं, ये आपको जैसे एक बोरा, मान लीजिए एक बोरा है। अब ये जो बोरा है दोस्तों, ये मान लीजिए किसी का भी हो सकता है, मैं एग्जाम्पल के लिए बोल रही हूँ आलू का है। अब ये मान लीजिए आलू का बोरा है और इसके पास है 100 बोरा। इसे यह है कि 100 बोरा जल्दी से सेल हो जाएं, और आपको क्या है, आपको सिर्फ एक बोरा खरीदना है। मेरी बात को ध्यान से सुनना, एक एक पॉइंट को। इसके पास 100 बोरा है और यहाँ आपके पास एक बोरा ही आपको खरीदना है। ये यहाँ से एक बोरे को बेच रहा है, देखिए किसी भी रेट में होगा आपके यहाँ, मैं सिर्फ एग्जाम्पल समझाने के लिए यूज कर रही हूँ। ये इस एक बोरे को बेच रहा है 400 रुपये में। अब आप देखिए, एक बोरे को 400 रुपये में ये बेच रहा है क्योंकि इसे जल्दी है बेचने की। आप इसी बोरा को 400 रुपये का यहाँ से परचेस करते हो, यानी खरीदते हो। ध्यान से सुनिए एक एक बात को। यहाँ से खरीदने के बाद आप क्या करते हो, इसी मंडी में, यानी ये जो मंडी है इसी मंडी में, यानी इसी मंडी में आप इस बोरा को ला के किसी भी जगह पे रख लेते हो, यानी किसी भी जगह पे रख लेते हो एक बोरा को। यानी एक ये जो बोरा है इसका प्राइस था पहले 400 रुपये। अब इसका आपके यहाँ पे, यानी जब ये बोरा आपके यहाँ आया, इसका प्राइस झट से हो गया 800 रुपये। ये कोई जादू नहीं है, सिर्फ मेहनत है आपकी, ये कोई जादू नहीं हो रहा है, आपकी मेहनत है ये। अब यहाँ पे इसका रेट हो गया 800 रुपये। अब मान लीजिए कोई टमाटर की क्रेट है, कोई भिंडी है, और कुछ भी सब्जी हो सकती है, प्याज लहसुन कुछ भी हो सकता है। अब मान लीजिए लहसुन उठा लीजिए, प्याज उठा लीजिए, कुछ भी उठा लीजिए, 1000 का आप सामान ले लीजिए, टोटल 1000 का सामान ले लीजिए। इसके बाद यहाँ पे लेके आइए, सभी सामान को यहाँ पे लेके आइए। अब ये जो मंडी थी ना, यहाँ पे सबसे मेन पॉइंट जो आप एक गलती करते हो वो कतई नहीं करनी है। यहाँ जो आपकी मंडी 3 बजे खुलती है ना, यहाँ पे 3 बजे, तो आपको 4 बजे पहुँच जाना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, 3 बजे मंडी खुलती है, 6 बजे जाते हैं, यानी 6 बजे। यहाँ पे आप 6 बजे जाते हो ना, 90% लोग तो सामान लेके चले जाते हैं। वहाँ पे आपको वो मिलता है जो सामान छूचा रह जाता है, यानी एकदम बेस्ट रह जाता है, जिसकी कोई कीमत नहीं है, वैल्यू नहीं है। यहाँ पे जब आप इस सामान को 4 बजे खरीदोगे, जब आप इसे सामान को 4 बजे खरीदोगे, तो ये जो मंडियाँ होती है ना दोस्तों, आपके यहाँ थोड़ा सा टाइम टेबल इधर उधर हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर ये जो मंडियाँ है ना 10 बजे, यानी 10 बजे ये बंद हो जाती हैं। यानी सुबह के 10 बजे की बात कर रही हूँ मैं, रात के 10 बजे की बात नहीं कर रही हूँ, यानी ये 10 बजे बंद हो जाती हैं। अब सुबह 10 बजे आपने अपनी मंडी लगा ली, यहाँ से आपने सुबह 4 बजे सामान उठाया और उसे यहाँ पे अपने रखे, और आप अपने घर पे गए, नाश्ता पानी किया, नहाए धोए, घर पे आ गए यहाँ पे। अब आपने इसे यहाँ पे लगा लिया।
जो मंडी थी ना उसी मंडी में आपने लगा लिया, और यहाँ पे लाने के बाद आपने पूरे सेटअप को यहाँ पे लगा लिया। जैसे यहाँ पे आपने किसी भी कपड़े पे लगाया या किसी भी चेयर पे या किसी भी प्रकार के आपने सेटअप बना लिया। अब यहाँ पे एक बड़ा मिथ है जो लोगों के अंदर होता है कि मुझे मंडी से सब्जी लेके आनी है, वहाँ पे सस्ती मिलती है, वहीं से लेके आएंगे। अगर मैं इस बात को अगर गलत कह रही हूँ तो आप कमेंट करके बताना आपके अंदर क्या है। आपके यहाँ कोई शादी पार्टी है, फंक्शन है, या मान लीजिए किसी भी प्रकार की आपको ज़्यादा सब्जी खरीदनी है, तो आप क्या कहते हो, मंडी से लेके आते हैं, वहाँ पे सस्ता मिलेगा। अब बहुत सारे लोग मुझे ये कमेंट कर सकते हैं कि भाई दीदी सबको पता है कि वहाँ से सब्जी लेके आएंगे तो सुबह जल्दी जाओ। तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं, जब आप सुबह जाते हो तो आपको कोई आधा केजी 1 केजी आलू नहीं देगा, सिर्फ बोरी देगा। 20 किलो 50 किलो दे सकता है, इससे कम नहीं देगा। अब आप जा रहे हो वहाँ 1 केजी आलू खरीदने के लिए, 2 केजी 10 केजी, तो वहाँ पे आपको जो रेट मिल रहा है ना, मार्केट में जो रेट मिलता है, ये दोस्तों मंडी है, यानी ये जो मंडी है, और ये दूसरी है जो मार्केट होती है, यानी ये जो मार्केट है। अब इसमें आलू है, मान लीजिए मैं एग्जांपल आलू का ही ले रही हूँ, यहाँ पे आलू है, इसका रेट चल रहा है आपकी मंडी में 10 रुपये केजी के हिसाब से, और यही जो मार्केट में है यहाँ पे चल रहा है 20 रुपये केजी के हिसाब से। तब भी आप कई गुना सस्ता दे रहे हो, आपने इससे कई रेट खरीदा, आप यहाँ पे तब भी इस मार्केट से सस्ता दे रहे हो। यहाँ पे आप अपनी दुकान का सेटअप बना लीजिए, सुबह 10 बजे से आप लगाते हो अपने सेटअप को, शाम को 8 बजे 9 बजे 10 बजे जब तक आपका सामान सेल हो रहा है लगा लीजिए, सेल करते रहिए। देखिए मैं आपको इसमें एक अच्छा सा पॉइंट ये बता रही हूँ, आपको ग्राहक नहीं ढूंढना पड़ेगा, आपको कस्टमर के लिए नहीं बैठना पड़ेगा। आप कस्टमर खोजते हो ना सब्जी बेचने के लिए, गली गली जाते हो या कहीं जाते हो, कहीं रेडी लगाते हो, उस तरीके की प्रॉब्लम नहीं होगी भाई। क्यों नहीं होगी? क्योंकि यहाँ पे लोगों का बेस बना हुआ है, यहाँ पे लोग आते हैं, हर किसी को पता है। आप किसी भी शहर में रहते हो तो उसके आसपास एरिया के जितने भी लोग हैं सबको पता है कि यहाँ पे सब्जी की मंडी है, सस्ती मिलती है। जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं, अमीर लोग हैं, वो यहाँ आते हैं सब्जी खरीदने के लिए। देखिए मैं आपसे लास्ट में एक बात कहना चाहूँगी, आपको अगर इस बिजनेस में ही सफल बनना है तो एक चीज़ का खास ध्यान रखना, आप अपनी दुकान को सिर्फ ऊंचे से लेवल पे किसी तखत पे या किसी भी तरह की मेज वगैरह पे लगा लीजिए, वहाँ पे खास करके वो सब्जी लीजिए जो एकदम अच्छी हो। पालक की 2 क्वालिटी मिलेंगी आपको, एक 9 रुपये केजी, 10 रुपये केजी। मैं एग्जांपल समझा रही हूँ, आपको 10 रुपये केजी खरीदना है लेकिन क्वालिटी अच्छी हो, आप उसे 20 रुपये 40 रुपये केजी सेल कर सकते हैं। आगे आपको क्या करना है, अच्छी क्वालिटी की सब्जी खरीदनी है, साफ सुथरी करके उसे अपनी दुकान में सजा के लगाना है, और उससे ही आपको कस्टमर का अच्छा फीडबैक मिलेगा, कस्टमर परमानेंटली आपका हो जाएगा। देखिए बिजनेस हर कोई कर रहा है सब्जी का, आपने भी सुना होगा सब्जी का बिजनेस कीजिए, लेकिन सही तरीके से आप करोगे ना, सही जगह करोगे तो आपका बिजनेस चलने का चांस हो जाता है। आप गलत जगह गलत बिजनेस कर जाते हो तो वहाँ पे आप फंस जाते हो, उस वजह से आपका मन नहीं है कि बिजनेस नहीं करना है। अब मैं आपसे ये बता रही हूँ कि आप अगर कोई भी सामान ला रहे हो, आप आलू लेके आए, आपने आलू किसी भी रेट लिया, आप आलू लाए, या दोस्तों टमाटर लेके आए, टमाटर ले आए, या भी दोस्तों आप प्याज लेके आए, या आप लहसुन लेके आए, या आप लहसुन लेके आए दोस्तों। अब सभी सामान आप लेके आए, मान लीजिए ये आपने लिया आलू, मैं एग्जांपल के लिए बता रही हूँ, आपने 8 रुपये केजी लिया, आपने आलू को 8 रुपये केजी लिया, और आप इसे 15 रुपये केजी या 10 रुपये केजी, देखिए आपको ये 8 रुपये केजी नहीं पड़ेगा, सिर्फ मैं एग्जाम्पल से समझा रही हूँ। अभी आपने टमाटर है, टमाटर को आपने थोक रेट में खरीदा, मान लीजिए 20 रुपये केजी, आपने मान लीजिए आपने 20 रुपये केजी इसे खरीदा और आपने इसे 40 रुपये केजी सेल कर दिया। प्याज है, इसे आपने 10 या 20 खरीदा, इसे 40 या 30 रुपये केजी आपने सेल कर दिया। लहसुन है, इसे 100 रुपये केजी खरीदा, 200 रुपये केजी सेल कर दिया। आपको मैं ये समझा रही हूँ, आप देखिए इसमें आपने कितना खरीदा, सेल कितने का हो रहा है, यानी आप 1 गुना 2 गुना 4 गुना 6 गुना तक सेल कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है, जब आपने 1000 लगाया है तो उसमें से आपको जितना आपने लगाया है उससे 1 गुना ज़्यादा, यानी उससे कई गुना बढ़ के ही मिलेगा। अब मैं आपसे ये नहीं कह सकती हूँ आप सिर्फ इतना ही दिन में बचा पा रहे हो दोस्तों, इतना ही, जी नहीं, मैं आपसे ये गलत कह रही हूँ। आप इससे कई गुना ज़्यादा बचा लेते हो, इससे कई गुना ज़्यादा बचा लेते हो। क्यों? क्योंकि भाई आप मेहनत कर रहे हो। ये मैं आपको झूठे सपने नहीं दिखा रही हूँ, ये कोई जादू नहीं है, आपकी मेहनत है, आपका पसीना है। आपने जो सुबह 4 बजे उठ के स्ट्रगल किया, मेहनत की, संघर्ष की, उसकी मेहनत का फल है ये। हर इंसान कुछ ना कुछ करना चाहता है लेकिन कर नहीं पाता है, उसके अंदर एक ही बेड़ी है, लोग क्या कहेंगे, शर्म लगती है,
चार लोग देखेंगे, चार लोग क्या कहेंगे। तो दोस्तों अगर हम सभी लोग यही सोचते हैं कि चार लोग क्या सोचेंगे, तो ये हमारी बहुत बड़ी गलती होती है, हमें गरीब बनाते जा रही है यही सोच। आपको ये नहीं सोचना है कि लोग क्या सोचेंगे, आपको सिर्फ ये सोचना है कि मेरी फैमिली है, मुझे बिजनेस करना है, कुछ आगे करना है, बड़ा करना है। मैं आपसे कतई ये नहीं कहूँगी कि आप परमानेंटली इसी मंडी में ऐसे ही सब्जी बेचते रहिए। मैं आपसे लास्ट में ये कहना चाहूँगी, जब आपको लगे ना मैंने इससे बहुत कुछ कर लिया, तो आपको इस बिजनेस को बड़े मॉडल पे लेना चाहिए। बड़े मॉडल पे इसी बिजनेस को ले जा सकते हो। अगर आपको जानना चाहिए कैसे ले जा सकते हो, क्या कर सकते हो, तो उसके लिए आप कमेंट कीजिए, मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।